इस्राइली फौज का एक और जंगी जुर्म, गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल पर धावा बोल दिया। सेहूनी फौज एक हिस्से में दाखिल हो गई। अस्पताल के करीब मुजाहिदीन की मज़ाहमत। अस्पताल में बच्चों समेत सैकड़ों जख्मी, मरीज और तिब्बी अमला मौजूद। बेघर होने वाले 5 से 7 हजार फलस्तीनियों ने भी पनाह ले रखी है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान का कहना है अल-शिफा अस्पताल में मुजाहिदीन के कमांड सेंटर की इंटेलिजेंस है। हमास ने दावा मुस्तरद कर दिया। बयान अस्पताल में कत्लेआम को जवाज देने से मुतरादिफ करार। गुज़िश्ता रोज इसराइल ने शहीदों को दफनाने तक की इजाजत ना दी। अल-शिफा अस्पताल के कंपाउंड में 179 शोहदा को इज्तिमाई कब्र में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शोहदा की मजमूई तादाद 11,500 हो गई। इसराइली फौज की 40वें दिन भी गजा पर बमबारी। खान यूनिस और तलकरम पर बम बरसा दिए। मुतादिद शहरी जख्मी। हमास के साथ झड़पों में मजीद 2 इसराइली फौजी मारे गए। अल-रंतिसी चिल्ड्रन अस्पताल के नीचे हमास के ठिकानों का दावा बेबुनियाद निकला। इसराइली फौज ने मीडिया के सामने मुबैना कंट्रोल रूम पेश किया, मगर कमरे में मौजूद बच्चों के डायपर्स और फीडर्स ने पर्दा चाक कर दिया। इसराइली फौज ने यासिर अरफात की यादगार को भी बुलडोजर से गिरा दिया। IMF के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकिरात में पेशरफ्त। शरह सूद मजीद ना बढ़ाने पर इत्तेफाक। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप समेत अहम नुकात को हतमी शक्ल दी जाएगी। $71 करोड़ की अगली किस्त मिलने की राह हमवार। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज का मुसव्विदा आज तैयार कर लिया जाएगा। नवाज शरीफ का मिशन बलोचिस्तान कामयाब। साबिक वजीर आला जाम कमाल समेत 30 से जायद अहम सियासी रहनुमा नून लीग में शामिल हो गए। लीगी कायद से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सदर खालिद मकसी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, जान जमाली, सरदार साले भूतानी की मुलाकात। नेशनल पार्टी JUI और पश्तूनख्वा मैप के रहनुमाओं से भी बैठक लगी। नवाज शरीफ बोले सबको साथ लेकर चलने की रवायत पर अमल करेंगे। नून लीग ने CPAC, हेल्थ कार्ड, तरक्की और अमन दिया था। तरक्की का सफर वहीं से जारी रखेंगे जहां रुका था। के लिए जो ख्वाब देखा था वो पूरा होने से पहले हमारी गवर्नमेंट टूट गई। धचका लगा हमारे मुल्क की और बलूचिस्तान के डेवलपमेंट को। काश के मोमेंटम हमारा जारी रहता, सूबे के अंदर भी एक बहुत मिसाली तरक्की होती। मिडिल ईस्ट के कई शहर गवादर से पीछे होते। साथियों से तवील मुशावरत के बाद नवाज शरीफ के साथ चलने का फैसला किया। एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर मुआशी बहाली का एजेंडा देना वक्त की जरूरत है। जाम कमाल की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा मौका मिला तो बलूचिस्तान की तरक्की का सफर जारी रखेंगे। सूबे की तरक्की नवाज शरीफ के दिल के हमेशा करीब रही है। अल्लाह ताला ने अगर चाहा, उसको मंजूर हुआ तो उसी मोहब्बत और उसी आप लगन से आप अपने इस बलूचिस्तान के सफ़र को इंशाअल्लाह जारी रखें। लाहौर में मुस्लिम लीग के लिए आजकल मुश्किलात पैदा किए गए हैं, तो ये तजवीज़ किया गया है कि दूसरे सूबे में जाके कद सीट के पीछे जो है वो मियाँ साहब को तकलीफ दिया गया कि वो खुद पहुंचे। इतना कहूँगा कि अपनी जमात पे भरोसा करो, अपनी जमात के थ्रू सियासत करो। किसी दूसरे इदारे को ना कहें कि आप मेरे लिए सियासत करें। लगता है नवाज शरीफ पंजाब में मुश्किलात का शिकार है, इसीलिए दूसरे सूबों में जाने की तजवीज दी गई। सहारा ना ढूंढें, अपने बलबूते पर सियासत करें। बिलावल भुट्टो का नून लीग पर तंज। बोले कल BAP बुरी थी, आज अच्छी कैसे हो गई। आजकल एक मखसूस मैदान तैयार किया जा रहा है, मगर पीपल्स पार्टी किसी इदारे की तरफ नहीं देख रही। आसिफ जरदारी ने कहा कुछ लोग इख्तिदार के लिए इत्तेहाद बनाते हैं, हमारे लिए आवाम ही काफी है, इंतखाबात में हम ही कामयाब होंगे। साइफर केस की जेल में समाअत रोकने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजूहात पूछ ली। चेयरमैन PTI के खिलाफ नैब मुकदमात के लिए अदालत अडियाला जेल के अंदर ही लगेगी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केस में जमानत बहाली की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज।
कराची के इलाके साइट एरिया गनी चौरंगी के करीब गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग पर 70% तक काबू पा लिया गया। 5 अफराद को दूसरी मंजिल से रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों और स्नार्कल ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कैंट स्टेशन के करीब दुकानों में लगने वाली आग भी बुझा दी गई। 7 दुकानों को नुकसान पहुंचा। लाहौर के पोश इलाकों में कम उम्र ड्राइवर्स, वन व्हीलर्स और रेसिंग करने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। दर्जनों गाड़ियां बंद, मुतादिद का चालान। बिजली कंपनियों के अफसरान को मुफ्त बिजली सहूलत खत्म करने का मामला। विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। तवानाई कमेटी के फैसले की तौसीक की जाएगी। इजलास का 11 नुकाती एजेंडा जारी। लाहौर में फिर स्मोक का जोर। निगरान वजीर आला पंजाब ने आज इजलास बुला लिया। सख्त फैसले मुतवक्के। हफ्ते में 2 रोज स्कूल और मार्केट्स बंद करने की तजवीज पर गौर। गाड़ियों की आमदोरफ्त से मुतालिक इक़दाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची के इलाके सचल की न्याजी और मदीना कॉलोनी में गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन। मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कराची में इकबाल मार्केट थाने से 2 मुल्जिमान फरार। अहलकार लॉकअप का ताला लगाना भूल गया। मुल्जिमान वायरलेस ऑपरेटर के कमरे से फरार हो गए। गेट संतरी समेत 3 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में 7 साला बच्ची को कत्ल के बाद ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुल्जिम 1 माह बाद गिरफ्तार। मुल्जिम आदि मुजरिम निकला। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ज्यादती केस में पहले भी गिरफ्तार हुआ। मुतासरा बच्ची के अहले खाना को 5 लाख रुपए देकर रिहाई पाई। वर्ल्ड कप में नाकामी। पाकिस्तान क्रिकेट में सुनामी। पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी बरतरफ कर दी। बाबर आजम की तलबी शिकस्त की वजूहात पर बात होगी। हेड कोच और टीम डायरेक्टर भी रिपोर्ट पेश करेंगे। यूनुस खान, मोहम्मद हफीज, सुहेल तनवीर और वहाब रियाज की ज़का अशरफ से मुलाकात। क्रिकेट उमूर पर बात। साबिक खिलाड़ियों का बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखने और पीएसएल की बुनियाद पर सिलेक्शन से गुरेज का मशवरा। जब भी वर्ल्ड कप से आप वापस आते हैं तो फिर इस किस्म की खबरें जो होती है ना, बस फौरन कप्तान हटा दो, फौरन चीजें चेंज कर दो। हमें सिर्फ इस चीज का इंतजार करना पड़ेगा कि बाबर आजम खुद क्या कहते हैं। बाबर आजम ने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है, हमें इंतजार करना होगा। डायरेक्टर मीडिया पीसीबी आलिया रशीद की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा टीम की परफॉर्मेंस सबके सामने है। यूनुस खान को कराची की सतह पर टैलेंट सामने लाने की जिम्मेदारी मिल सकती है। मोहम्मद हफीज, सुहेल तनवीर और दीगर क्रिकेटर्स को भी बड़ी जिम्मेदारियां देने पर बात हो रही है। वर्ल्ड कप आखिरी मरहले में दाखिल। पहला सेमीफाइनल आज भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। शर्मा 11 आलमी कप में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। आम इंतखाबात और पीएसएल की तारीखों में टकराव। नवे सीजन के तमाम मैचेस 8 फरवरी से 24 मार्च तक करवाने पर इत्तेफाक। सिक्योरिटी ना मिलने पर इब्तदाई 15 मैचेस दुबई में करवाने पर गौर। फ्रेंचाइजर्स को अखराजात बढ़ने का खदशा। तहफुजात का इजहार।